हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ नया बुक, जो कि आप ही लोग के रिक्वेस्ट पे है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने ये क्वेश्चन किया था कि मैम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम जो है ये हमारे सिलेबस में है, तो इसे कंप्लीट कीजिए। तो ऑफकोर्स ये बुक हमसे रह गया था, तो हम लोग करेंगे लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। इसको कैसे कंप्लीट करना है। दूसरा क्वेश्चन जो आप लोग का बार बार आ रहा था कि आप बोर्ड पे करवाइए। देखिए, बोर्ड पे नहीं करवाने का रीज़न बस इतना था कि आप लोग इसको फिर बोलेंगे कि हिंदी में करवाइए, इंग्लिश में करवाइए। दोनों एक ही वीडियो में हिंदी एंड इंग्लिश करवाना ज़रा सा डिफ़िकल्ट है, ये आप भी समझ सकते हैं। तो मैं एक्सप्लेन जो है आपको हिंदी में करूँगी, इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसको भी हिंदी में एक्सप्लेन कर दूँगी। एंड साथ ही साथ आप लोग को पीडीएफ जो है वो ऑलरेडी टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा, तो आप लोग नोट्स तैयार कर लीजिएगा। समझने से मतलब रखिए कि आप हिंदी में समझे या इंग्लिश में समझे, कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लें। तो देखिए यहाँ पे लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जिसको हिंदी में बोलते हैं पाठ्यचर्या में व्याप्त प्राप्त भाषा। तो इसमें जो होगा क्या क्या हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें पॉइंट्स में यहाँ पे लिखी हूँ, जिसको मैं हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन करूँगी। और इसका पीडीएफ जो हम लोग अभी करेंगे वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। उससे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत जल्दी ही हम लोग जो है 25 फरवरी से इसका बीएड सेकेंड ईयर का भी क्लास स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों को ट्राई करेंगे कंटिन्यू अल्टरनेट डे पे लेकर के चलने का। चलिए देखिए, इसमें करना क्या। सबसे पहले तो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम है, तो सबसे पहले हम लोग को जो समझना है वो लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है, भाषा का डेफिनेशन लिखना है। इस पे शॉर्ट नोट्स इस तरह के आते हैं कि भाषा क्या है, व्हाट इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ जाएगा। विशेषताएं लिखने के लिए आ जाएगा, भाषा की विशेषताएं लिखिए। पाठ्यचर्या में लैंग्वेज कैसे इम्पॉर्टेंट है, स्कूल करिकुलम में किस तरह से इम्पॉर्टेंट है, किस तरह से यूज़ होता है लर्नर के लिए, एक जो सीखने वाला जो अधिगम करता है उसके लिए जो है वो लैंग्वेज कैसे इम्पॉर्टेंट है, कौन सा लैंग्वेज इंडिया में जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला जाता है, आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग कौन है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें करनी है। 1 बाय 1 इसका 2 वीडियो लेकर आऊँगी। आज के वीडियो में हम इतना करेंगे और रेस्ट ऑफ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज हम करेंगे कि लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है। तो आप भी जानते हैं भाषा जो है कम्युनिकेशन का एक माध्यम होता है, जिससे कि एक इंसान अपने थॉट, अपने विचार को दूसरे इंसान तक पहुंचा पाता है उसी के भाषा में, लैंग्वेज को यूज़ करके। इसमें हम लोग क्योंकि बात कर रहे हैं सीखने सिखाने के लिए, तो ऑफकोर्स हम लोग शिक्षक और स्टूडेंट लेंगे, मीन्स टीचर्स एंड स्टूडेंट की बात लेंगे। तो अगर हम नॉर्मल वे में भी समझे तो भाषा जो लैंग्वेज है वो कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एजुकेशन को, बच्चों को देने में, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारी भाषा जो है, हमारा लैंग्वेज जो है, अगर बच्चे नहीं समझते हैं तो जितने भी हम इंटेलेक्चुअल हों, हम अपने एजुकेशन को बच्चों को नहीं दे सकते। तो ये काफ़ी एक बोल सकते हैं लिंकिंग है, टीचर्स एंड स्टूडेंट के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। और टीचर जो देना चाहते हैं वो उस ब्रिज के थ्रू ही स्टूडेंट को दे पाते हैं। तो जब आप इस तरह के डेफिनेशंस लिखें तो कुछ अपनी क्रिएटिविटी भी यूज़ कीजिए, कुछ अपने एग्जाम्पल भी लेकर यूज़ कीजिए। जैसे कि अभी ये ब्रिज का हुआ, इस तरह से आप अपने से भी कुछ बना सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, और भाषा के डेफिनेशन के बारे में लिखेंगे, जो कि नॉर्मल वे में हम बोल सकते हैं कि ये कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, और जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान के पास जो है उसके विचारों को पहुंचाता है। और इंग्लिश में भी इसी तरह से हम ट्रांसलेट करके लिखेंगे। आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग करेंगे भाषा की विशेषता। भाषा की विशेषता क्या है ये भी आपको मिलेगा। इसमें सबसे पहला विशेषता जैसे कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं वो तो है कम्युनिकेशन का माध्यम है। फर्स्ट यही हो जाएगा। लर्नर के लिए, स्टूडेंट के लिए या लर्नर यूज़ करेंगे, अधिगमकर्ता के लिए इजी एक वे बनाता है, उनको सीखने में सहयोगी होता है, हेल्पफुल होता है। ये हो सकता है, मतलब खुद से भी विशेषता का मतलब क्या होता है कि उससे क्या क्या बेनिफिट है, वो क्या क्या काम करता है, वो
किस तरह से यूज़फुल होता है, तो ये विशेषता होती है। तो इसको हम अगर नॉर्मल वे में भी सोचें और समझें, मान लीजिए एग्ज़ाम में आपने जो पॉइंट्स याद करके गए हैं और आप वो भूल गए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप ब्लैंक छोड़ के आ जाएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि आप उल्टा सीधा गलत सही लिख लेंगे। तो आप उस कॉन्सेप्ट को इतना क्लियर करके रखिए कि जहाँ अगर अपना लिखा हुआ आंसर आप भूल जाते हैं, नहीं लिख पाते हैं, तो खुद से भी एट अ टाइम ऑन द स्पॉट आप क्रिएट कर सके और लिख सके। तो इसमें जैसे अभी इसकी बातें ही हो रही है, कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है, तो इसमें फर्स्ट यही है, कम्युनिकेशन का माध्यम है। सेकेंड ये है कि अधिगमकर्ता के लिए सीखने में जो है अधिगम में हेल्पफुल है, उपयोगी होता है। टीचर के लिए भी हेल्पफुल है, शिक्षक को भी इजी हो जाता है अपनी चीज़ों को, अपने एजुकेशन को, अपनी शिक्षा को स्टूडेंट तक ट्रांसफ़र करना, उनकी तरफ स्थानांतरित करने में हेल्पफुल होता है। इस तरह से आप खुद से सोच के लिखेंगे। अदरवाइज़ PDF रेडी है जो कि आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, ये लिखा हुआ है। ये ज़्यादा हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मेन जो है वो करिकुलम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ये सारे शॉर्ट नोट्स में आएंगे करिकुलम से, तो हम लोग को जल्दी जल्दी उस पर जाना है, इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ कि इसका PDF मिलेगा, उससे आप बना लेंगे। और थोड़ा सा मैं समझा दे रही हूँ जिससे कि आपको हेल्पफुल हो। अब देखिए इसमें क्या जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो लॉन्ग टॉपिक इसमें जाएंगे। सबसे पहला है लर्नर एंड देयर लैंग्वेज, अधिगमकर्ता और उनकी भाषा। यही मेन जाता, अधिगमकर्ता और उनकी भाषा। ये क्या है, कैसे ये दूसरे से कनेक्टेड है, और अगर ये कनेक्शन ना बने तो क्या अधिगम पॉसिबल है, क्या लर्निंग पॉसिबल है, ये चीज़ें। तो ऑफ कोर्स ये हम सोच सकते हैं जो कि लर्नर हैं, अगर उनकी भाषा में आप नहीं समझाएंगे, उनकी भाषा में उनको आप नहीं कोई भी लर्निंग का चीज़ दे रहे, तो डेफिनेटली वो नहीं समझेंगे, उनको नहीं समझ में आएगा, वो आपका उनका अधिगम का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो अधूरी रह जाएगी। तो इस तरह से इसमें इम्पॉर्टेंट होती है अधिगमकर्ता के लिए उसकी लैंग्वेज में। जैसे कि आज जो अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें क्लियरली बता दिया गया है कि 1 to 5 के बच्चों को उनके रीजनल लैंग्वेज में ही आपको एजुकेशन देना है। रीजनल लैंग्वेज एंड प्लस आप हिंदी यूज़ कर सकते हैं अगर हिंदी स्टेट है वो, तो अदरवाइज़ इंग्लिश या जो भी स्टेट का, लेकिन उनके रीजनल लैंग्वेज में ही उनको देना है। तो ये चीज़ें जो है अब इम्प्लीमेंट की जा रही हैं, पहले भी थी बट पहले इतनी फोर्सफुली इम्प्लीमेंट नहीं होती थी, अब हो रही है। तो इसमें क्या होगा कि बच्चे जो चीज़ें घर में जो भाषा में घर में सीख रहे हैं, जैसे मम्मी पापा दादा, जो उनका इन्वायरमेंट है, जो वो अपने घर के इन्वायरमेंट में सीख रहे हैं, वही चीज़ें वो स्कूल में आके सीखेंगे, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा फ्रेंडली होंगे, ओपन अप होंगे, क्योंकि अपनी ही भाषा जो उनको अपने घर पे मिल रही है वही चीज़ें स्कूल में मिलेंगी। ऐसे क्या होता था कि घर की भाषा अलग है और स्कूल की भाषा अलग है, तो वो कनेक्ट करने में बच्चों को टाइम लगता था और सीखने में उनको प्रॉब्लम होती थी। तो ये चीज़ें बच्चों के लिए इजी हो जाएगी, जिसके लिए इसको इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है। तो पहला ये हुआ कि लर्नर अधिगमकर्ता एंड उनकी भाषा, हमारी भाषा नहीं, उनकी भाषा किस तरह से इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें हम जो देखेंगे कि सेकंड जो हमारा पॉइंट है, लर्निंग थ्रू लैंग्वेज, भाषा के द्वारा कैसे सीख सकते हैं, भाषा के द्वारा हम कैसे सीखते हैं और कैसे सीख सकते हैं। देखिए ऐसे तो है कि विदाउट भाषा अगर हम चाहे विदाउट लैंग्वेज तो थोड़ी बहुत लर्निंग पॉसिबल है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नहीं पॉसिबल है, लेकिन वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, ज़्यादा उपयोगी नहीं हो सकती है। तो उसके लिए हमें जो है भाषा यूज़ करनी पड़ती है, और वही भाषा यूज़ करनी पड़ती है जो अधिगमकर्ता के लिए, जो सीख रहे हैं उनके लिए ईजी हो। नेक्स्ट हमारा आता है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। ये तीनों पॉइंट पे आप लोग को PDF मिलेगा, और तीनों पॉइंट पे PDF जो है आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलेगा। इनफैक्ट आपको 3 नहीं 5 पॉइंट ये बन गए हैं अब एक्चुअली ये आपके D and E 5 पॉइंट डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज का भी मिलेगा। मतलब इस 5 पॉइंट पे आज आप लोग को PDF मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अब हमें इस पॉइंट को थोड़ा सा डील करते हैं, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। अब यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों से सबसे पहले तो क्लियर करना चाहती हूँ, लैंग्वेज कि जब टीचर पढ़ाते हैं तो वो क्या ग्रामर पे, उनके स्पेलिंग पे, ये सब पे ध्यान देते हैं।
लेकिन आप ये जानते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ाया जाए तो उसमें लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज की बात नहीं हो रही, इसमें सारे सब्जेक्ट की बात हो रही है। तो बच्चा अगर लैंग्वेज में ही वीक है, उसका लैंग्वेज ही वीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट के लिए को वो अपने अंदर नहीं ले सकता है, ग्रहण नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे वो फंस जाएगा। यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम्स बहुत सारी ये आती हैं कि जो लैंग्वेज के टीचर नहीं हैं, रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट के टीचर हैं, उनको ये लगता है कि हमें बच्चे के ग्रामर स्पेलिंग को करेक्ट करने का उतना ये मतलब उतने रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं उनके ग्रामेटिकल एरर को लेकर के, जो कि होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है कि लर्निंग अबाउट लैंग्वेज क्या है, तो हमारे अकॉर्डिंग, हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग लैंग्वेज का लर्निंग जो है हर एक सब्जेक्ट से होता है, हर एक सब्जेक्ट, क्योंकि जो भी भाषा में वो पढ़ाई कर रहा है, जो भी भाषा में वो लर्निंग कर रहा है, वो भाषा उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो चाहे वो हिंदी कर इंग्लिश में मान लीजिए इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश कर रहा है, उसके साथ एसएसटी कर रहा है, साइंस है, मैथ्स है, जो भी है वो इंग्लिश में ही कर रहा है। तो हर एक सब्जेक्ट के थ्रू वो जो है भाषा सीख रहा है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले अगर हमें कुछ और उनको लर्निंग देनी है, कुछ और उनको सिखाना है, तो उसके पहले हम लोगों को जो है लैंग्वेज की लर्निंग उनको देनी बहुत बहुत ज़रूरी है। और भाषा ही लैंग्वेज ही लिंकिंग का काम करता है, जो अधिगम करता है और जो उनको देने वाले हैं, जो अधिगम करवाने वाले हैं, उन दोनों के बीच में, जिससे बच्चे सीखते हैं और समझते हैं। तो ये 5 पॉइंट पे आज आप लोग को मिलेगा। इसको किस तरह से लिखना है ये आप समझ लीजिए। जैसे ही भाषा पे आ जाए, इसमें इस बुक में ज़्यादा शॉर्ट नोट्स वाले जो क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें पहले आप लैंग्वेज का डेफिनेशन जब आप लिखेंगे तो उसमें आप अपने व्यूज़ पहले लिखेंगे कि नॉर्मल में क्या है भाषा, फिर उसके बाद 1-2 राइटर का यूज़ करेंगे एंड फिर उसको लिखेंगे। इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक तो नॉर्मल आप पॉइंट बना के लिखेंगे, उसको अंडरलाइन कर लेंगे, ये हो जाएगा। लर्नर एंड देयर लैंग्वेजेस, जो भी मटेरियल मैं दे रही हूँ, या फिर आप बुक से भी निकाल सकते हैं, थोड़ा बहुत खुद से पढ़ करके भी आप उसको कर सकते हैं। और ये 3-5 पॉइंट पे आपको आज नोट्स बनाने हैं। नेक्स्ट हमारा क्लास जो होगा इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन लर्निंग, इनका इम्पॉर्टेंस का अप्रोच ज़रूर करेंगे हम लोग, अप्रोचेज ऑफ लैंग्वेज, क्यों ज़रूरी है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम में, स्कूल में जो है लैंग्वेज क्यों इतना ज़रूरी है। इसको हम लोग शॉर्ट में लैक भी बोलते हैं, LAC, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। तो इसमें इसके अप्रोचेस क्या हैं, बेनिफिट क्या है और ये ज़रूरी क्यों है, ये 3 पॉइंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके अलावा भी कोई पॉइंट्स है जो कि आप इस चैप्टर से चाहते हैं, इस बुक से चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। इस वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। टिल देन फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।